सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जहां एक अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट ने हत्या और अपहरण के अपराध के लिए दोषी ठहराया था। हालांकि हाई कोर्ट ने सबूतों में कमी और पुलिस द्वारा जांच में महत्वपूर्ण खामियों का हवाला देते हुए सजा को पलट दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 19 दिसंबर 2024 को आया है। जहां इस जजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि बरी करते समय अदालत एक ही अपराध के लिए बरी आरोपियों के खिलाफ फिर से जांच आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये महत्वपूर्ण बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अदालत जो कि आरोपी को बरी करते समय यह आदेश नहीं दे सकती कि उसी अपराध के लिए फिर से जांच के अधीन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया जिसमें अभियुक्त के खिलाफ उन अपराधों के लिए एक नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया गया था जिनमें से वह पहले से ही बरी हो चुका था। यह कहते हुए यह संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 20 का सब क्लास 2 के तहत दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट ने निर्देश पर सीबीआई द्वारा जो दर्ज नए मामले फिर से जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा तथ्यों को उजागर करने और अपीलकर्ता की भागीदारी की पुष्टि होने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने नए सिरे से जांच की और पास्को एक्ट के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। सीबीआई द्वारा शुरू की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक रद्द याचिका दायर की जिसमें तर्क दिया गया कि पुनः जांच और नए सिरे से सुनवाई संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 20 का सब क्लास 2 और सीआरपीसी की जो धारा है 300 के तहत दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। याचिका खारिज होने के बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि फैसले में यह कहा गया कि एक ही अपराध और तथ्यों को एक ही सेट की पुनः जांच की अनुमति नहीं है। न्यायालय ने यह भी तर्क दिया कि एक ही अपराध के लिए पुनः जांच और अभियोजन दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है जो एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाने और एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित होने से रोकता है। इसके अलावा अदालत ने हाई कोर्ट के निष्कर्षों को अस्वीकार कर दिया। प्रारंभिक जांच में चूक होने पर फिर से जांच का आदेश दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि दोषपूर्ण जांच आरोपी के खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू करने का आधार नहीं हो सकती और आरोपी संदेह का लाभ का हकदार है। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पुनः जांच का आदेश केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे कि आमतौर पर संवैधानिक उपचार यानी कि आर्टिकल 226 और 32 के माध्यम से दिया जा सकता है, न कि सीआरपीसी की धारा 386 के तहत अपीली शक्तियों के तहत। टीपी गोपाल कृष्ण बनाम केरल राज्य 2022 के मामले का संदर्भ लिया गया जहां न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए तीनों सिद्धांतों को चुना कि क्या डी नोवो जांच ने दोहरे खतरे के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। सबसे पहले कानून की अदालत या सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष पिछली कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया हो। अभियोजन एक वैध होना चाहिए और ये शून्य या निष्फल नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर पिछली कार्रवाई में दोष सिद्धि या बरी उसी अपराध तथ्यों को एक ही सेट के संबंध में दूसरी कार्रवाई समय पर लागू होनी चाहिए जिसके लिए उसी पर पहली कार्रवाई मुकदमा चलाया गया था और दंडित किया गया था। तीसरे और अनुवर्ती कार्रवाई में एक नई कार्रवाई होनी चाहिए जहां उसी दूसरी बार उसी अपराध और तथ्यों को एक सेट के लिए मुकदमा चलाने और दंडित करने की मांग की गई। वर्तमान मामले में इन शर्तों को लागू करते हुए न्यायालय ने कहा कि अपीली सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत मुकदमा चलाया गया था और हाईकोर्ट द्वारा उन्हीं अपराध में बरी कर दिया गया था क्योंकि बरी उसी अपराध और दूसरी कार्यवाही को डी नोवो दीक्षा के समेत वैध रहा। इसलिए संविधान के अनुच्छेद का यानी कि आर्टिकल 20 का सब क्लास 2 के तहत अपीलकर्ता के अधिकार का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार सभी शर्तों को पूरा किया गया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान तथ्यों में एक पिछली हुई कार्रवाई में जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई, न्यायालय की क्षमता या अधिकार क्षेत्र के बारे में कोई सवाल नहीं, इसलिए पहली शर्त पूरी होती है।
उच्च न्यायालय द्वारा किया गया बरी होने का निर्दोष के आपराधिक न्यायशास्त्र के कोऑर्डिनेट सिद्धांत के लिए तब तक लागू रहना चाहिए जब तक कि दोष साबित ना हो जाए और कानून द्वारा अन्यथा प्रदान की गई जा सकता है। दूसरा ये भी था कि दूसरा सिद्धांत पूरा हो गया जिसमें तीसरी शर्त के बारे में अगर कोई आदेश फिर से सुनवाई के लिए होता है तो अदालत यह मान सकती है कि शर्त पूरी नहीं हुई। हालांकि चूंकि निर्देश फिर से जांच के लिए था और वो भी एक अलग जांच एजेंसी द्वारा, इसलिए इसे आवश्यक रूप से शुरू करना होगा। इसलिए दूसरी जांच और चार्जशीट गवाहों की परीक्षा को तीसरी शर्त पूरा करने में वर्गीकृत किया जाएगा। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का दृष्टिकोण कानून की दृष्टि में खराब था, इसलिए इसे रद्द किया जाता है और इसे निरस्त किया जाता है। इस तरह निर्देश के बाद सभी कार्रवाई को आवश्यक रूप से इसी तरह से आयोजित किया जाना चाहिए, इसलिए रद्द कर दिया जाना चाहिए। साथ ही इसे अलग रखना चाहिए। अपीलकर्ताओं को सभी आरोपी से बरी कर दिया गया और जो अपील थी उसकी अनुमति दी गई। तो यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जो कि हाल ही में 19 दिसंबर 2024 को आया है, यह जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी जो भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या आप कोई केस के बारे में कोई आपकी क्वेरी है तो डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर स्क्रीन पे दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।